छात्रों की आड़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, गुंडागर्दी फैला रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे, बंगाल से लेकर बिहार तक तांडव फैलाकर सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे थे। अब वो लोग सुन लीजिए, इन छात्रों की आड़ में वो अब बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जो बयान दिया उसने उपद्रवियों, गुंडों और बवालियों के अंदर खौफ भरने का काम कर दिया। अग्निमित्रा पॉल ने सीधे सीजेपी के उन प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए मैसेज पहुंचा दिया है जो ये लगातार कह रहे थे कि सीजेपी के प्रोटेस्टरों पर एफआईआर हो रही है, वो रद्द होनी चाहिए, छात्रों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, वो रद्द होने चाहिए, जो लोग बवाल कर रहे हैं उन लोगों तक का समर्थन किया जा रहा था। पहले कहा गया ये सीजेपी के लोग नहीं है, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से सरकार को प्रदर्शन की धमकी देते हुए यह साफ साफ चुनौती दी गई कि अगर किसी पर एफआईआर हुई तो फिर से दिल्ली का घेराव कर दिया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। अब ऐसे में अग्निमित्रा पॉल मैदान में आई है और सीधे तौर पर सीजेपी के उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जो इन उपद्रवियों का सपोर्ट कर रहे थे। अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा कि छात्रों से हाथ नहीं लगाया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन छात्रों की आड़ में जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, एक बार सुनवा। महामहिम अदालत की जो राय है वो हमारे नतमस्तक होकर हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन जिसको अरेस्ट किया गया या केस दिया गया, देखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट है कि वो लोग गुंडा है। स्टूडेंट अगर है तो डेफिनेटली उसको छोड़ दिया जाएगा, सबका केस वापस लिया जाएगा। लेकिन अगर आप गुंडा है, आप स्टूडेंट ही है नहीं, आप किसी पार्टी का छत्र छाया में आकर देश को अशांति करने का आपका एजेंडा है, कश्मीर को आजादी दो और कश्मीर का 370 वापस दो, ये सब तो स्टूडेंट का इशू नहीं है। तो कौन सा देश का फंडिंग लेके आप लोग ये करवा रहे, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसका ऊपर तो गुंडा दमन आइन आएगा, तो ये तो हम लोग करेंगे। प्रोटेस्ट करने की धमकी कांग्रेस पार्टी ने दी, अगर बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, सारे धमकी बंदूक लगाकर शुभेंदु अधिकारी का सरकार को आप लोग डरा नहीं पाएंगे। महामहिम अदालत के राय हम लोग एकदम स्वीकार करेंगे अगर वो स्टूडेंट है। अरे स्टूडेंट है, डरेंगे क्यों? स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आप तो स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट ही नहीं है, आपका दूसरा कुछ इशू और आप पुलिस को मारेंगे, संवाद माध्यम को मारेंगे, महिला जर्नलिस्ट को मारेंगे, कपड़े फाड़ देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे, तो ये तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो अग्निमित्रा पॉल का साफ कहना है कि छात्रों की आड़ में देश विरोधी तत्व जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा फैलाकर यहाँ पर उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे बख्श दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिस तरीके से कश्मीर में बवाल हुआ करता था, वहां पर पत्थरबाजी होकर सरकार को चुनौती दी जाती थी, और आज वही दौर देश में भी अलग अलग जगहों पर ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से छात्रों के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुआ, और धीरे धीरे इस प्रदर्शन की आड़ में तमाम ऐसे अपराधी और उपद्रवी शामिल हो गए जिन्होंने न सिर्फ संसद मार्च के दौरान पुलिस वालों को निशाना बनाया, जवानों को पीटा, पत्रकारों को घेर घेर कर पीटा, गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, जमकर अपनी भड़ास निकाली गई। और इसी के साथ साथ ये आग धीरे धीरे पहले बंगाल में पहुंची, फिर उसके बाद बिहार में पहुंची, और देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके का बवाल भड़काने की कोशिश की गई। हर जगह पैटर्न सेम था, कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कहीं पत्रकारों को खदेड़ा जा रहा है, चारों तरफ बवाल ही बवाल नजर आ रहा था। तो ऐसे में सीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ कर दिया है कि हम छात्रों पर तो एफआईआर वापस ले लेंगे, लेकिन हमें एक भी संदिग्ध शख्स नजर आया, कोई आपराधिक शख्स नजर आया, फिर अगर किसी ने भी पथराव किया, किसी ने भी लाठीचार्ज किया, या किसी ने भी पुलिस वालों को निशाना बनाया है, तो हम उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। फिर कोई भी पैरोकारी करे या फिर कोई भी उनके लिए चिल्लाए, जो लोग उपद्रव फैलाएंगे उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उन लोगों को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन में अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया। कुछ ऐसे बवाली थे, कुछ ऐसे विरोधी थे जो इस प्रदर्शन की आड़ में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ एक बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है। कुछ में तो यह भी कहा गया कि बांग्लादेश से भारत में आग लगाने की कोशिश हुई,
साथ ही साथ पाकिस्तान से कुछ ग्रुप ऐसे एक्टिव हो गए जो भारत में युवाओं के माइंड वॉश कर यहां युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तभी तो देखा इस प्रदर्शन की आड़ में कोई बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहा था, कोई नेपाल बनाने की धमकी दे रहा था, तो कोई श्रीलंका जैसे हालात करने की धमकी दे रहा था। और इसी चीज पर नकेल कसते हुए न सिर्फ दिल्ली पुलिस एक्शन में जुटी हुई है, अपराधियों की तलाश कर रही है, बल्कि बंगाल पुलिस भी एक एक वीडियो फुटेज, एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उसके आधार पर उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। फिर चाहे कोई चिल्लाए बौखलाए, साफ पुलिस ने कह दिया है और साफ शुभेंदु अधिकारी ने मैसेज पहुंचा दिया है कि किसी भी उपद्रवी को, कट्टरपंथी को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के जरिए साफ कहा गया था कि इस पूरे प्रदर्शन की आड़ में जमाते इस्लामी के लोग अपनी मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। कट्टरपंथी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे। वो लोग शामिल थे जिनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार को चुनौती देने के लिए, सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरे, छात्रों के नाम पर प्रदर्शन किया, पुलिस को मारा, बवाल किया, पत्थरबाजी की। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाएगा। अब शुरुआत हो गई है बंगाल में उन लोगों पर एक्शन की जो बदतमीजी तो कर ही रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे। अग्निमित्रा पॉल ने साफ कह दिया है छात्रों पर एक एफआईआर नहीं होगी, लेकिन छात्रों की आड़ में जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।